बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैफुल इस्लाम। ढेर सारी दुआएं हैं आप सब के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब की तमाम तर ज़रूरियात और हाजात को अपने गैब के ख़जानों से हमेशा पूरा फरमाता रहे, और मेरा अल्लाह आपको हर ज़ालिम के जुल्म, शरीर के शर, हासिद के हसद से हमेशा महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम बात करेंगे हज अस्वद के बोसा के हवाले से। मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बोला था कि आप इहराम बांध कर नीचे मताफ़ के अंदर सिर्फ तवाफ़ के लिए ना जाएं, कि ये एक धोखा भी है और इसमें झूठ भी है। कि अगर वो आपसे पूछते हैं जी आप उम्रा के लिए नीचे जा रहे हैं, तो आप बोलें जी हाँ जी मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ, हालांकि आप नहीं जा रहे। बहुत सारे लोगों ने मेरी बात से इख्तिलाफ़ किया, ज़ाहिर हर एक को इख्तिलाफ़ का हक़ हासिल है, लेकिन मैं जो समझता था कि ये मेरी राय सही है, मैंने वो आप लोगों के सामने रखी। अब जिसको जो सही लगता है वो उसके मुताबिक अमल कर सकता है। तो उसमें फिर बाज़ लोगों ने, बाज़ दोस्तों ने ये बात की कि ये हजर अस्वद का तो फिर हमेशा के लिए काम छूट गया, इस सुन्नत से तो हम तारिक हो गए, हम कैसे हजर अस्वद का बोसा लेंगे? क्योंकि जब हम उम्रा के लिए जाते हैं तो उस पर खुशबू लगी है, उस वक्त भी हम बोसा नहीं ले सकते, तो फिर हम कैसे बोसा लेंगे अगर हम ऐसे नीचे नहीं जाएंगे? तो बहरहाल हजर अस्वद के बोसा के हवाले से मैं अर्ज़ कर दूँ कि हम वहाँ पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा धक्कम-पेल होती है और बहुत ज़्यादा ज़ोर आज़माई वहाँ पर होती है। और हमारी बाज़ जो ख़वातीन हैं वो भी, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, वो भी खामख़ा में अंदर घुस जाती हैं और वो भी बोसा लेने की कोशिश करती हैं। तो हालाँकि जो कि गलत बात है कि इतने रश के अंदर मर्दों के दरमियान में ख़ातून का जाना, ये तो बिल्कुल भी दुरुस्त और जायज़ नहीं है। चाहे वो आम हालात हों या वो बोसे के लिए आप जा रही हैं, तो आप किसी और वक़्त का थोड़ा इंतज़ार करेंगे जिसमें ख़वातीन की लाइन लग जाए, ख़वातीन हों, तो फिर आप उसके अंदर ट्राई कर लें। हजर अस्वद का जो बोसा है, इसका बोसा भी और इसको बिलवास्ता भी, बिला वास्ता भी और इस्तिलाम भी, ये सारी चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। आपने इसका बोसा भी लिया है और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी जो है उसको बोस लगा कर हजर अस्वद को, उस छड़ी का बोसा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया है। हजरतुल वदा के मौका के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट पर सवार थे, तशरीफ़ फरमा थे, तो आपने एक छड़ी जो है उसके साथ उसको छुआ था हजर अस्वद को, और उसको आपने चूम लिया था। और छड़ी के उस हिस्से को, यानी जो हजर अस्वद को लगा था उस हिस्से को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूम लिया था, और ये सही बुखारी के अंदर जो है वो रिवायत मिलती है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इस्तिलाम यानी इसको छूने के बारे में पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजर अस्वद को छूते और चूमते जो है वो मैंने देखा है। आप इसको छूते भी थे और आप इसको चूमते भी थे। तो अगर भीड़ बहुत ज़्यादा हो, रश बहुत ज़्यादा हो, हजर अस्वद को किसी चीज़ से डायरेक्ट जो है वो हाथ लगाना या फिर किसी चीज़ को वहाँ पर लगाकर उसको चूमना, अगर ये मुमकिन ना हो, तो फिर उसकी तरफ इशारा करके जो है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी कह दिया जाता है, तो ये भी उसी के कायम मुकाम हो जाता है। सही बुखारी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तवाफ़ किया था, तो एक तो ये कि आपने चूमा था, और दूसरा ये कि आपने किसी चीज़ के साथ आप हजर अस्वद की तरफ इशारा फरमाते, यानी इशारे का भी जिक्र मौजूद है, और किसी चीज़ को लगाकर यानी छड़ी को हजर अस्वद को लगाकर उसको चूमना, छड़ी को चूमना, ये भी मज़कूर है। तो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। हजर अस्वद के साथ साथ जो रुकन यमानी है उसका इस्लाम, उसको छूना, ये भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, उसको छूना भी सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे हजर अस्वद को उठाएगा जिसकी दो आंखें होंगी और जिनसे ये देखेगा, और इसकी ज़ुबान होगी जिससे ये बोलेगा। हर उस आदमी के लिए ये गवाही देगा जिसने ईमान के साथ हसूल सवाब के लिए इसे छुआ हो या इसको बोसा दिया होगा, तो ये उसके हक़ में गवाही देगा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है कि हजर अस्वद और रुकन यमानी को छूना ये गुनाहों और ख़ताओं को मिटा देता है। मुहद्दिसीन कराम ने लिखा है कि इन सारी बातों का मतलब ये नहीं है कि आपने लाजमी छूना है और उस छूने में आप
दूसरों को धक्के मारें, उस छूने में आप दूसरों को गिराएं, उस छूने में आप दूसरों के ऊपर थप्पड़ मार दें, आप छूने में किसी को नाखून मार दें, आपकी वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचे, इससे मुराद ये नहीं है। ये छूना, बोसा लेना, ये उस हालत में है जब आप आसानी से वहाँ जा सकते हैं और वहाँ पर आप बोसा ले सकते हैं, वहाँ पर उसको छू सकते हैं। लेकिन अगर रश बहुत ज़्यादा है और मुसलमान को बग़ैर तकलीफ़ के आप वहाँ पर नहीं जा सकते, तो फिर ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इस नीयत के साथ कि या अल्लाह, अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचा कर वहाँ पर मैं जाऊँगा, तो मैं इस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ रहा, सिर्फ दूर से ही मैं इशारा कर लेता हूँ, तो उसको भी वही अजर मिलेगा जो बोसा देने वाले को मिलेगा, जो उसको छूने वाले को मिलेगा। और बाज़ लोग फिर इसमें ये भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनका जो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उनका हाथ लग जाता है, बोसा नहीं आता, तो वो कहते हैं जी बस हाथ लग गया था, बोसा नहीं हो सका। तो याद रखिए, हदीस के अंदर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। आपका हाथ लग गया तो भी वही चीज़ है, बोसा लग गया तो भी वही चीज़ है, यानी आपको अजर उसके ऊपर वही मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह आप अगर इज़ाए मुस्लिम से बचते हुए दूर से ही इस्लाम कर लेते हैं, इशारा कर लेते हैं, सलाम कर लेते हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर भी वही अजर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरों को तकलीफ़ देना ये किसी तरह से भी दुरुस्त नहीं है। और बाज़ लोग तो ऐसे हालात वहाँ पर बन जाते हैं कि उनका एहराम ही गायब हो जाता है, ऊपर वाला तो अक्सर गिर जाता है और कभी ऐसा भी होता है कि नीचे वाला भी गिर जाता है। तो ऐसे लोग भी कई देखने में आए हैं। तो अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। वहाँ पर जो है वो कश्फ़े सतर भी हो जाता है, सतर भी खुल जाता है, और कई लोगों ने वो जो अपना बेल्ट वगैरह बांधा होता है जिसमें अंदर कीमती सामान है वो भी गिर जाता है। तो यानी कई चीज़ों का नुकसान जो है वहाँ पर हो जाता है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए अगर रश बहुत ज़्यादा है तो फिर आप अज़दहाम से बचिए, धक्कम-पेल से बचिए, दूसरों को तकलीफ़ देने से आप बचिए, दूसरों को नुकसान पहुँचाने से आप बचिए। बल्कि आराम से जो है, आप अगर हाथ लगता है तो ठीक है, वरना आप दूर से ही आप इस्लाम करें, इशारा करें और अपने तवाफ़ को आप जारी रखें। क्योंकि ये हजर अस्वद का इस्लाम, छूना, बोसा या सिर्फ इशारा, ये हर तवाफ़ में होता है कि यहीं से तवाफ़ का आगाज़ होता है। तो आपने हर तवाफ़ के अंदर, हर चक्कर के अंदर आपने यही करना है। तो आप बस इशारा करें और आगे अपने सफ़र को जारी रखें। मुसलमानों को ऐज़ा देने से, तकलीफ़ पहुँचाने से, धक्कम-पेल से आप बचें। ख़ुसूसी तौर के ऊपर ख़वातीन जो हैं वो ऐसे रश के अंदर ना घुसा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको, हम सबको वहाँ की बाअदब और मकबूल हाज़री, बार बार हाज़री नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।